देखिए, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने किस जिले के देउर गांव की महिलाओं का जिक्र किया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बेमेतरा। ध्यान देना है बेमेतरा ये वाला प्रश्न। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जनजातीय युवा गृह घोटुल का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गोटुल। ध्यान देना है गोटुल। चलिए, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के सांस्कृतिक केंद्र युवा गृह का नाम घोटुल के स्थान पर घोटुल किया गया है। और परिरक्षण एवं विकास योजना 2006 में घोटुल के, याद रखिएगा, घोटुल के स्थान पर गोटुल शब्द सभी स्थानों में प्रतिस्थापित किया गया है। आज मैं 2 बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोस्तों। पहला बार का जो वीडियो है ना, करप्ट हो गया है, तो मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो गया था, तो माफ़ करिएगा, है ना, लेट के लिए। देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए, हाल ही में चर्चित जैन दादाबड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, रायपुर में है। ध्यान देना है। तो याद रखना है कि जैन दादाबड़ी मंदिर रायपुर में स्थित है और लगभग 150 साल पुराने दादाबड़ी के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ पर भव्य जिनालय बन रहा है। और दादाबड़ी में दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी और याद रखना है जिनचंद सूरी है, ये जिनदत्त सूरी, जिनचंद सूरी मणिधारी और जिन कुशल सूरी व जिनचंद सूरी, इनकी जो है प्रतिमाएं विराजित हैं। और इसके अस्तित्व में आ जाने से दोस्तों यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। और दादाबड़ी में दोस्तों 5 गुंबद वाला भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर और सफ़ेद पत्थर मंगवाए गए हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न। हाल ही में चर्चित गौधारा दर्शनीय स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है महासमुंद। ध्यान देना है महासमुंद। तो याद रखना है कि महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर दर्शनीय स्थल दलदली स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर और प्रचलित, याद रखिएगा, गौधारा है और गौधारा में पानी लगातार बहता रहता है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, ध्यान देना है किस जिले में है ये वाला प्रश्न। देखिए, ई श्रमिक पोर्टल के माध्यम से असंगठित श्रमिकों के पंजीयन संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, बी सही है। ध्यान दीजिएगा, है ना, 6वीं। देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी में कायाकिंग की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर, है ना, कांगेर नदी। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला अंतर्गत कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास धुमड़ा रास में इको विकास समिति ने कायाकिंग की जो है शुरुआत की है और धुमड़ा रास से लगे कांगेर नदी में इसकी जो है शुरुआत हुई है। ध्यान दीजिएगा। कायाकिंग एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, याद रखिएगा, जिसे कायाक कहते हैं, और इस पर बैठकर दोस्तों पानी में तैरा जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जोड़ी से एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता है और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने फाइनल में दोस्तों मलेशिया के वन यू सिन और रियो ई की जोड़ी को दोस्तों 21-16, 17-21 और 19-21 से मात दी। ध्यान दीजिए कि इस चैंपियनशिप में 1965 में दोस्तों दिनेश खन्ना ने मेंस सिंगल में गोल्ड जीता, है ना, गोल्ड जीता था और 58 साल बाद दोस्तों भारत ने गोल्ड जीता है। ओके, और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है दुबई के है ना, ध्यान दीजिएगा, दुबई के अल नस्र क्लब में 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया गया। ओके, देखिए, हाफ बिजली बिल योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब तक कितने करोड़ रुपए की राहत दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन को देखिए यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 3,767 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों राज्य के निवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए हाफ बिजली बिल, है ना, योजना लागू की गई है और इससे राज्य के दोस्तों 42,16,000 उपभोक्ताओं को जो है सीधा लाभ मिल रहा है
और याद रखिएगा कि राज्य में इस योजना ने अब तक 3,767 करोड़ रुपए की जो है बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिलों में राहत दी गई है। और इन उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक की जो है खपत पर बिजली बिल में है ना छूट दी जा रही है। ओके, याद रखिएगा। और इस योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों को प्रति माह 30 यूनिट तक की जो है निःशुल्क बिजली जो है दिया जा रहा है। और वहीं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों को दोस्तों निःशुल्क बिजली दिया जा रहा है। और ध्यान देना है दोस्तों कि इसी योजना के तहत 6 लाख किसानों को 5 HP तक के सिंचाई पंप के उपयोग पर निःशुल्क या रियायती दरों पर बिजली दिया जा रहा है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए रेशम पालन को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना संचालित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है सिल्क समग्र योजना 2। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि किसानों की जो है आमदनी बढ़ाने के लिए रेशम पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिल्क समग्र योजना 2 है ना लागू की गई है। ध्यान दीजिएगा, शुरू हो गई है ये। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य के 14 जिलों के जो है रेशम अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय, याद रखिएगा है ना, इनको जो है तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड बेंगलुरु और ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। याद रखना है कि राज्य में दोस्तों सिल्क समग्र योजना के तहत निजी क्षेत्र में किसानों की जो है निजी भूमि पर रेशम विस्तार कार्य किया जा रहा है और लगभग 975 एकड़ क्षेत्र पर दोस्तों शहतूत पौधारोपण किए जाने की जो है प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। और योजना में याद रखना है 53,62,000 उन्नत प्रजाति के शहतूत पौधे तैयार किए जा रहे हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है वन मितान जागृति कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा। चलिए डिटेल्स देखिए। ध्यान दीजिएगा कि वन विभाग द्वारा वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन मितान जागृति कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके तहत अब तक दुर्ग वन मंडल अंतर्गत कुल 11 वन मितान जागृति शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। और राज्य कैंपा प्राधिकरण द्वारा दोस्तों स्कूली विद्यार्थियों में वन्य प्राणी एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता बढ़ाने के लिए वन मितान जागृति कार्यक्रम का आयोजन वन मंडल स्तर पर किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में फॉरेस्ट लाइब्रेरी स्थापित की गई है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग। तो ध्यान देना है कि दुर्ग वन मंडल के परिसर में नवनिर्मित फॉरेस्ट लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन किया गया है और वन मंडल दुर्ग द्वारा संचालित यह फॉरेस्ट लाइब्रेरी है ना दुर्ग जिले की अपनी तरह की जो है ये प्रथम लाइब्रेरी है। ओके, तो इसको ध्यान देना है। देखिए निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा फेलोशिप सम्मान से सम्मानित की जाएगी? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मीरा श्याल। ध्यान दीजिएगा, मीरा श्याल। चलिए याद रखना है दोस्तों कि ब्रिटेन में भारतवंशी अभिनेत्री लेखिका मीरा श्याल को बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित की जाएगी और ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स बाफ्टा की ओर से यह किसी व्यक्ति को फिल्म या टेलीविज़न में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के महिला स्व सहायता समूहों को साल में 4 लाख रुपए की जगह कितने रुपए तक कर्ज दिया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 6 लाख रुपए। याद रखना है 6 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। वही है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है महिला स्व सहायता समूहों को अब साल में 6 लाख रुपए तक का जो है कर्ज दिया जाएगा और पहले यह जो कर्ज की जो सीमा है 4 लाख रुपए थी, याद रखिएगा। और वहीं सरकार ने दोस्तों सक्षम योजना के लाभ के लिए महिलाओं की जो है वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। ध्यान दीजिए। और वहीं याद रखना है दोस्तों कि प्रदेश भर में दोस्तों 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का जो है निर्माण किया जाएगा और हर साल दोस्तों 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर साइंस कॉलेज मैदान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मितानिनों के जो है एक आयोजन में यह घोषणा किया गया।
और सम्मेलन में दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री को गजमाला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5 मितानिनों को सीएम ने सम्मानित किया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, यह है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना किया गया है देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 5 लाख रुपए। ध्यान देना है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की जो है कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और वहीं स्थायी दिव्यांगता की जो है स्थिति में इन्हें देय राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अपंजीकृत श्रमिकों को भी कार्यस्थल पर दुर्घटना से दोस्तों मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए भी है ना, 1 लाख रुपए की जो है सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। और भी है, ध्यान देना है। याद रखना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना की जो है घोषणा की गई है ना। कब की गई? 1 मई 2023 को। ठीक है, ध्यान देना है, श्रमिक दिवस के अवसर पर है ना। पूछ सकता है कि इस योजना की जो है शुरुआत कब हुई? याद रखना है 1 मई 2023। और इसके तहत दोस्तों पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो अपने घर से रेल अथवा बस से ऑफिस तक की जो है यात्रा करते हैं उसके लिए मासिक टिकट कार्ड जो है जारी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है कि यह कार्ड दोस्तों 50 किलोमीटर तक की जो है यात्रा के लिए हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है। कब? 1 मई 2023 को ही। ध्यान दीजिएगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों निर्माण श्रमिकों को नवीन आवास निर्माण अथवा क्रय के लिए 50,000 रुपये तक का जो है अनुदान प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और भी है, देखिए कि वहीं मुख्यमंत्री ने, याद रखना है, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना इसकी भी घोषणा की है। कब? 1 मई 2023 को। ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों गंभीर बीमारियों के इलाज में शासन की स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के अतिरिक्त भी 20,000 रुपये तक का जो है अनुदान निर्माण श्रमिकों को मिल सकेगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि श्रमिकों की जो है सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। देख लीजिएगा, 077 13 50 50 50 है ना, ये है टोल फ्री नंबर। ध्यान दीजिएगा, श्रमिकों की सहायता के लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अबुझमाड़िया। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि गाता पखना या गायता पखना अबुझमाड़िया आदिवासियों की जो है विशेष परंपरा है। याद रखना है, मृत व्यक्ति की जो है स्मृति में 20 वर्ष में एक बार दोस्तों पत्थर स्थापित करके वृहद स्तर पर आयोजन किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है, ध्यान दीजिए, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बिहान मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ये है, कोंद। ध्यान दीजिएगा, कोंद, इसको खोंड भी बोलते हैं। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोंद या खोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और इस त्यौहार का जो है शाब्दिक अर्थ बीज उत्सव होता है। ध्यान दीजिएगा। और यह इस क्षेत्र में दोस्तों किसानों द्वारा उगाई जाने वाली स्वदेशी फसलों और किस्मों का जो है उत्सव है। ध्यान दीजिएगा, इसको है ना, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कौन सा जिला से संबंधित है और किस राज्य से संबंधित है। ओके, देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 161वें। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि 3 मई को दोस्तों हर वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वैश्विक मीडिया पर नज़र रखने वाली संस्था दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, याद रखना है, RSF की जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार भारत 2023 में 161वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, 161वें स्थान पर। और पिछले साल भारत दोस्तों इस सूचकांक में 150वें स्थान पर था। ध्यान दीजिएगा।
और वहीं 2023 में 11 पायदान लुढ़का है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा आपके सामने है। देखिए, भारतीय गोधन पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखित है देख लीजिएगा, दिया गया है ऑप्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है पंडित झाबरमल शर्मा। ध्यान दीजिएगा, पंडित झाबरमल शर्मा। अगला प्रश्न ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित खपरी जलाशय यह किस विकास खंड के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिया गया है ना, ऑप्शन यहाँ पर है। वैसे बालोद जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ विकास खंड पूछा गया है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गुंडरदेही। तो याद रखना, खपरी जलाशय गुंडरदेही के अंतर्गत आता है। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि मत्स्य पालन विभाग के अधीनस्थ जिले, याद रखिएगा, बालोद जिला के खपरी जलाशय का जो है औसतन है ना जल क्षेत्र 318 हेक्टेयर है, याद रखना है। और गुंडरदेही विकास खंड के जो है ग्राम खपरी में खपरी जलाशय स्थित है, वही है। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, जिसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सरना। ठीक है, सरना शामिल नहीं है। बाकी तीनों दोस्तों गठवन, महाराजी, लाइचा ये शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में दोस्तों कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है। और इसकी जो है गठवन, महाराजी और लाइचा किस्मों में दोस्तों फेफड़े व स्तन कैंसर की जो है कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं, ध्यान दीजिएगा। और कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों इन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं, जो शरीर के सूजन को दोस्तों कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की लगभग 23,250 प्रजातियां हैं और इसमें प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर हैं, याद रखना है। और यही है कि देखिए, छत्तीसगढ़ की जो है प्रमुख औषधीय धान मेडिसिनल राइस, याद रखना है। इन किस्मों में गठवन दोस्तों भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नागकेशलर, काली मूंछ, महाराजी और बायसुर और उसके बाद करहनी ये है। तो इसको याद रखना है, औषधीय धान। ठीक है, मेडिसिनल राइस पूछा जा सकता है। देखिए, निम्न में से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अजय बंगा, ध्यान दीजिएगा, अजय बंगा। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि मास्टर कार्ड के जो है पूर्व सीईओ और भारतवंशी अजय बंगा को विश्व बैंक का जो है अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट बनाया गया है। और उन्हें वर्ल्ड बैंक का जो है 14वां अध्यक्ष जो है चुना गया है। और वे वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रेसिडेंट डेविस मालपास की जो है जगह लेंगे, ध्यान दीजिएगा। और उनका जो कार्यकाल है ना 2 जून से 5 वर्ष के लिए होगा। ओके, चलिए यही है, इसको भी देख लीजिए कि अमेरिकी जो है राष्ट्रपति जो बाइडन ने उनका जो है नाम इस पद के लिए मनोनीत किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, याद रखना है कर्नाटक। तो याद रखना है कि विश्व के जो है कुल रेशम का 95% उत्पादन एशिया में होता है। और वहीं भारत में रेशम का जो है सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और कर्नाटक में देश का 32% रेशम का उत्पादन होता है। और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल का स्थान है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिएगा, देखिए, चिथिरई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा, पूछा जा सकता है, बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तमिलनाडु में मनाया जाता है चिथिरई महोत्सव, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि चिथिरई महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। और मदुरई में वार्षिक चिथिरई महोत्सव के 11वें दिन मीनाक्षी अम्मन मंदिर के रथ उत्सव शुरू किया गया। और याद रखिएगा कि अप्रैल महीने के दौरान मनाया जाने वाला यह त्यौहार देवी पार्वती के मीनाक्षी रूप और उनके जो है पति शिव जी के रूप में सुंदरेश्वर को समर्पित है। नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 1 अप्रैल 2014 से। तो याद रखिएगा। तो याद रखना है दोस्तों कि नोनी सुरक्षा योजना के तहत जो है गरीब परिवारों की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं जो है उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य दोस्तों अनुबंध किया गया है।
याद रखिएगा कि नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक 84,594 बालिकाओं का जो है पंजीकरण किया गया है। याद रखना है इसको। और इस योजना के तहत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की जो है पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम में 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये अर्थात कुल जो है 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं। और इस योजना के तहत याद रखना है अब तक जो है भारतीय जीवन बीमा निगम में कुल 122.64 करोड़ रुपए की जो है राशि जमा की गई है। और ये इम्पोर्टेंट है कि इस योजना की जो शुरुआत है 1 अप्रैल 2014 से हुई है। ओके, तो याद रखिएगा इतना पॉइंट को। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस विभाग को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ध्यान दीजिएगा, उच्च शिक्षा विभाग। याद रखना है उच्च है ना शिक्षा विभाग, तो यहाँ पर ऊपर में दिया था, माफ़ करिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है उच्च शिक्षा विभाग को बेहतर संसाधनों के उच्च शिक्षा के मापदंडों को हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जगदलपुर में है। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है इकलौता मानव संग्रहालय जगदलपुर में स्थित है। याद रखना है। और बस्तर संभाग के दोस्तों जगदलपुर शहर में स्थित मानव संग्रहालय को 7 मंजिला जो है बनाया जाएगा। और तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से दोस्तों केंद्र सरकार ने इस भवन को निर्माण की जो है अनुमति दी है। और बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की जो स्थापना है 11 दिसंबर 1972 से है ना की गई थी। याद रखना है 11 दिसंबर 2072 में हुई थी। और इसे दोस्तों याद रखना जगदलपुर के जो है धर्मपुरा में 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। ओके, और वही है कि इसमें जो है मिनी थिएटर और ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था की जाएगी। ओके, तो याद रखिएगा कि किस जिले में है, किस संभाग में है और किस स्थान में है। ओके, चलिए अगला देखिएगा, ये है, देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर है ना सी है, आकाशवाणी। याद रखिएगा दोस्तों आकाशवाणी। चलिए डिटेल से देखिएगा, याद रखना है कि वही है कि प्रसार भारती ने ऑल इंडिया रेडियो की जगह दोस्तों अब सिर्फ आकाशवाणी का जो है इस्तेमाल करने का फैसला किया है। और ऑल इंडिया रेडियो को दोस्तों अब सिर्फ क्या आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और वही है, याद रखिएगा कि प्रसार भारती के CEO कौन है? गौरव द्विवेदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए दोहा डायमंड लीग ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नीरज चोपड़ा। ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा। चलिए डिटेल से देखिएगा, याद रखना है कि भारत के जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 0.04 मीटर के अंतर से दोस्तों दोहा डायमंड लीग जीत लिया है। और उन्होंने 88.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। ओके, और आज हम दोस्तों संडे स्पेशल कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न को देखेंगे, केवल वही देखें जिनको ज़रूरत है। और ये प्रश्न जो है 2016 में हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था, आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसको शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ वर्जन 64 बीट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में 2 ही बीट होते हैं, एक 32 बीट और एक 64 बीट। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, विंडोज़ XP। ओके, ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ XP। चलिए देखिएगा कि बीट जो है ना बाइनरी डिजिट जो कि प्रोसेसर से शुरू होता है, याद रखना है। और 32 बीट प्रोसेसर पर कार्य करने वाला कंप्यूटर दोस्तों 32 बिट्स डाटा यूनिट्स पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जो 32 बिट्स का जो कंप्यूटर है वो 32 बिट्स डाटा रीड करता है। ध्यान दीजिए, है ना, 32 बिट तक वो जो है कार्य करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 32 बिट्स प्रोसेसर पर कार्य करने वाला जो है कंप्यूटर 64 बिट वर्जन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ओके, और यही है कि 64 बिट पर आधारित कंप्यूटर से दोस्तों याद रखना है ना 64 बिट्स डाटा यूनिट्स पर कार्य करता है।
ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है? 64 बीट वाला ज़्यादा अच्छा है, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। आजकल जो है 32 बिट्स वाला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए जाते, 64 बिट्स वाला किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देना है और याद रखना है कि 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर में दूसरा बड़ा अंतर रैम सपोर्ट को लेकर रहता है। याद रखना है कि 32 बिट कंप्यूटर अधिकतम दोस्तों 3 से 4 GB रैम सपोर्ट करता है, जबकि 64 बिट जो प्रोसेसर है वो 4 GB, 8 GB, 16 GB तक जो है रैम सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उसमें देखिएगा आप, है ना, 8 GB रैम, है ना, 16 GB रैम ये लगा होता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है दोस्तों कि विंडोज़ विस्टा हो गया, विंडोज़ XP हो गया, है ना, विंडोज़ 7 हो गया, विंडो 8, विंडो 10, ये सब दोस्तों 64 बिट वर्जन में आती है, ठीक है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे तो, है ना, उसमें दिया रहता है कि आप 32 बिट लोगे कि 64 बिट लोगे, ठीक है। तो 64 बिट वाला जो प्रोसेसर है वो अच्छा रहता है, ध्यान दीजिएगा। और याद रखना है कि अपने कंप्यूटर का जो है बिट्स जानने के लिए माय कंप्यूटर को सेलेक्ट कर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ को जो है क्लिक कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार दिखता है, ओके। चलिए, वही है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, लेवल बढ़ चुका है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन से जिला मोंगरा बैराज परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी याद रखना है। राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, तीनों जिला जो है वो लाभान्वित होंगे योजना से। चलिए डिटेल से देखिएगा। तो याद रखना है कि मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में है और यह परियोजना शिवनाथ नदी पर है। ध्यान दीजिएगा कि मोंगरा बैराज से दोस्तों ठेलकाडी तक जो है पानी लाया जाएगा और इसके लिए 375 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ध्यान देना है कि इस योजना से दोस्तों 3 जिलों के 6 ब्लॉकों के 331 गाँवों में घर घर जो है पानी पहुंचाया जाएगा। और याद रखना है कि राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई एवं मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है, ये तीनों जिला जो है इस योजना से, है ना, लाभान्वित होंगे, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित प्राचीन चंडी माता धाम किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बलरामपुर में है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बलरामपुर में है। चलिए, याद रखना है कि बलरामपुर जिले के जो है अमडंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियों के जो है अवशेष मिले हैं। और यहाँ खुदाई के दौरान दोस्तों हनुमान जी का गदा, शिवलिंग व कई प्राचीन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के समय का है, ओके। ये वाला प्रश्न देखिए, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आई चक्रवाती तूफान का नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मोचा। ध्यान दीजिएगा, मोचा। तो याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में आए चक्रवाती तूफान का नाम मोचा रखा गया है और वही है, इसका जो प्रभाव है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के अलावा इन सभी राज्यों में है, ध्यान दीजिएगा, ओके। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, ए सही है, छोटी मेहरा। याद रखना है, छोटी मेहरा। चलिए देखिएगा, तो याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की जो है छोटी मेहरा ने स्वर्ण पदक दिलाया है, ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने 14 मीटर चक्र जो है फेंक कर, है ना, 16 देशों के जो है खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड जीता है। ध्यान दीजिए, ये जो चैंपियनशिप है कर्नाटक के बेंगलुरु में खेला गया और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 4 से 7 मई तक किया गया था, ओके। तो याद रखिएगा, है ना। देखिए, निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला सोलर सिटी बनेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, सांची। याद रखिएगा, सांची। देखिए, किस जिले के आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर। चलिए ध्यान देना है, याद रखना है कि जसपुर जिला अंतर्गत दोस्तों आटापाट पहाड़ पर प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल शिकारगाह स्थित है।
याद रखिएगा। और इस शिकारगाह को दोस्तों पूर्ववर्ती जसपुर रियासत काल का जो है गवाह माना जाता है। और प्राचीन समय में इस क्षेत्र का जो उपयोग है शिकार के लिए किया जाता था, इस कारण इस क्षेत्र का नाम शिकारगाह पड़ा है, याद रखिएगा। और देख रेख के अभाव में दोस्तों यह खंडहर होता जा रहा है, इसीलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, आटापाट पहाड़ और ये है ना शिकारगाह स्थल। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित दुलहरा तालाब यह कहाँ स्थित है, तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा और याद रखना इसको कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रतनपुर में है। याद रखना है दुलहरा तालाब कहाँ है, तो रतनपुर में। चलिए याद रखना है कि वही है रतनपुर में दोस्तों कुल 159 तालाब है और यहाँ प्रसिद्ध दुलहरा तालाब स्थित है। और गर्मी के दिनों में दोस्तों यहाँ पानी जो है लबालब भरा हुआ है, इसीलिए ये चर्चा में है। और पहाड़ के ठीक नीचे इस तालाब का जो है निर्माण कलचुरी शासकों ने करवाया था। और वही है कि वर्षा ऋतु के दिनों में दोस्तों गांव की गलियों के अलावा पहाड़ का जो है पानी सीधे दुलहरा तालाब में आकर संचय होता है। ओके, देखिए निम्न में से कौन सा रीपा सेंटर प्रदेश का पहला वाईफाई लेस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बेलटुकरी। याद रखिएगा बेलटुकरी। चलिए डिटेल से देखते हैं। तो वही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा अंतर्गत बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वाईफाई सुविधा का शुभारंभ किया। और वाईफाई सुविधा का जो है शुभारंभ होने के साथ ही बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस सुविधा से लैस प्रदेश का जो है पहला रीपा सेंटर, ध्यान दीजिएगा, पहला रीपा है ना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। ये वाला प्रश्न देखिएगा, देखिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित औरेठी औद्योगिक क्षेत्र यह किस जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 6 बस हो गया है, ये क्षेत्र है, तो देख लीजिएगा किस जिले में है औरेठी औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है ये प्रश्न। तो याद रखना है दोस्तों, ये नया औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, ये आपका भाटापारा है ना, बलौदाबाजार में है, बलौदाबाजार जिला। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, ये आपका राजनांदगांव में है। और औद्योगिक क्षेत्र है ना, औद्योगिक क्षेत्र आमा सिवनी, ये आपका रायपुर में है। और औद्योगिक क्षेत्र महरूम कला, ये भी राजनांदगांव में है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए सरोधा दादर एडवेंचर एक्टिविटी है ना किस जिले में स्थित है, तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कबीरधाम में है। ध्यान दीजिएगा कबीरधाम। चलिए याद रखना है, याद रखना है कि सरोधा दादर एडवेंचर एक्टिविटी जो है ये कबीरधाम जिला में स्थित है। और सरोधा दादर में दोस्तों हार्ड एडवेंचर पर्यटकों के लिए तैयार किया गया है। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला हार्ड एडवेंचर ट्रैक है। ओके, तो किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद होने वाले कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 3। ध्यान दीजिएगा 3। चलिए याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद होने वाले 3 जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। और यह सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। ओके, और याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नक्सल ऑपरेशन में शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज और शहीद प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण और शहीद एसटीएफ प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप के परिजनों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों व नगर पालिकाओं में UIPA खोले जाएंगे, तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका में खोले जाएंगे UIPA। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे इसके बारे में फुल फॉर्म। चलिए याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के जो है शहरों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क मतलब रीपा की तर्ज पर जो है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे, याद रखना है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जो है 58 शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। और पहले चरण में याद रखना है 14 नगर निगम और 44 नगर पालिकाओं में जो है अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क मतलब UIPA खोले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट नेम और फुल नेम को।
और प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दोस्तों 2 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत किए जाएंगे। ओके, और यही है कि इससे शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के आजीविका व अतिरिक्त आय में मदद मिलेगी। ओके, तो याद रखना है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं? तो आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 46,059। ध्यान दीजिएगा 46,059। चलिए ध्यान देना है। तो याद रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 46,059 है व 220 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। और वही याद रखिएगा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की जो संख्या है 5,644 है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है? करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मोना सेन। याद रखिएगा मोना सेन। चलिए, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री एवं केस कला बोर्ड की जो है प्रथम अध्यक्ष मोना सेन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा। और यह सम्मान बेटियों के जो है सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की जो है जनता से संकल्प पत्र भरवाने पर प्रदान किया गया है। ठीक है। देखिए, द्वितीय वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो तीनों का नाम याद रखना है, संतोष सोरी, संताय पोट्टाई और जयंती कचलाम। ठीक है, मलखम्ब खिलाड़ी है। चलिए डिटेल से देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि भूटान में जो है आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप में भारत की राष्ट्रीय टीम में खेलते हुए अबुझमाड़ के 3 मलखम्ब खिलाड़ी, जिसमें आपका संतोष सोरी, संताय पोट्टाई व जयंती कचलाम शामिल है, इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है 9 मई से 12 मई तक किया गया। ठीक है, और वही है छत्तीसगढ़ के तीनों खिलाड़ियों ने दोस्तों बालक और बालिका वर्ग की टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ध्यान दीजिए, इस चैंपियनशिप में दोस्तों कई देशों के 200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और हॉस्टल वार्डन का जो पेपर है वो पीएससी ले रहा है, तो आपको पता ही है पीएससी कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, डीप से पढ़ने की कोशिश करिए, है ना। तो देखिए, हाल ही में चर्चित कड़ंगी या कड़गी या किससे बनता है? तो किससे बनता है देखेंगे ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, बांस से बनता है। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि अन्न भंडारण हेतु दोस्तों छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनजातियों द्वारा बांस शिल्प शैली का उपयोग कर ढोलनुमा बांस की कड़ंगी या कड़गी बनाते हैं। याद रखना है। और कड़ंगी या कड़गी में दोस्तों धान रखने के बाद ऊपर से बांस का ही बना ढक्कन, जिसे झापी कहते हैं, इसे रखा जाता है। ओके, और इन सब पर दोस्तों गोबर तथा मिट्टी से इसके किनारों को बंद कर दिया जाता है, जिससे अनाज जो है सालों तक सुरक्षित रहता है। ओके, ध्यान दीजिए। और वही है कि आदिवासियों के जो है अनाज भंडारण की यह जो विधि है वो श्रेष्ठ मानी जाती है, और इसके रखे हुए अनाज पर कभी कीड़े नहीं लगते। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किससे बनता है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत किस योजना में दिए जाने वाली पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखना है, तीनों जो योजना है इसमें दोस्तों पेंशन की जो राशि है वो 500 रुपये कर दिया गया है। आपको रखना है याद, इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो राशि है इसमें 43% की जो है बढ़ोतरी की गई है। याद रखिएगा। और सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन दिया जाता है वो 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, पहले यह 350 रुपये थी। ध्यान दीजिए। और इस योजना के अंतर्गत 6 से 17 वर्ष आयु वर्ग के जो है निःशक्त बच्चे शामिल हैं, और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो है सामान्य निःशक्त व्यक्ति या बौने व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वहीं सामाजिक सहायता के है ना सहायता कार्यक्रम याद रखना है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ही सुखद सहारा योजना के तहत विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु दोस्तों 500 रुपये इसमें भी दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और वही है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ये
ध्यान दीजिएगा 350 रुपये है। ओके, और ये पूछा जाएगा अगर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितना है तो 350 रुपये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण है ना इसके अनुसार नहीं दिया है तो आप 500 रुपये लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। और वही है, पहले ये राशि जो है 350 रुपये थी। और इसको भी ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत थी, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत दिया जाने वाला राशि ये भी 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा, है ना। पहले यह राशि 350 रुपये थी, ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा कि इस योजना के तहत दोस्तों 60 वर्ष के बुजुर्ग, विकलांग, विधवा और अन्य जो है निराश्रितों को लाभ दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए ये है अगला प्रश्न, देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित डायोल पीसी इसका संबंध किससे है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कंप्यूटर वायरस। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर वायरस है, तो इम्पोर्टेंट है हॉस्टल वार्डन के लिए। तो याद रखना है कि डायोल पीसी एक कंप्यूटर वायरस है और इस कंप्यूटर वायरस के जरिए दोस्तों हैकर्स ईमेल के माध्यम से मैलवेयर इनको दोस्तों कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और जिससे कंप्यूटर के डेटा को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है और उसके बाद यूजर से दोस्तों धन मांगा जाता है, पैसों की मांग किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, ये कुछ कंप्यूटर वायरस है जो कि हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। निम्डा, आई लव यू, स्टार्कनेट, कॉन्फ्लिकर है, वेल्ची है, माइडूम, ध्यान दीजिएगा, मॉरिस वर्म है, एसक्यूएल स्लैमर है और वही है क्रिप्टोलॉकर है ना, टिनबा याद रखिएगा, स्लायर है, स्टॉर्म वर्म है ना, ट्रोजन हॉर्स, एडवार, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। मेलिसा, कोड रेड, ठीक है। और भी है, देखिए हैप्पी बर्थडे जोशी, ये इम्पोर्टेंट है, भारत में दिखाई देने वाला ये पहला वायरस है, याद रखिएगा। सी ब्रेन और मंकी और देखिए वॉल ऑफ माइकल एंजेलो, क्रीपर, ये क्रीपर के बारे में कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम है और आपका चंगू मंगू, आई लव यू, ठीक है। लव बग, ये भी आपका वायरस है, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए